हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। देखिए, ये रिएक्शन एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मीन्स एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा और उसी स्पीसीज का रिडक्शन भी होगा। जैसे अगर हम 2A की बात करें तो यहाँ पर A के ऑक्सीडेशन से B बन रहा है और A के रिडक्शन से C बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसको हम कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। अब इस रिएक्शन में एल्डिहाइड्स का स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और उससे करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जैसे बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब बेंज एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा और जब बेंज एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो उससे बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्राइड आयन एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। मीन्स यहाँ पर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा और ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। फिर इसके बाद यहाँ से एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा और उससे कार्बोक्सिलेट आयन और बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, बेस का जो Na+ होता है वो इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे एल्डिहाइड्स बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब देखिए, अगर हम कैनिज़ारो रिएक्शन को D2O या हैवी वाटर में परफॉर्म करवाते हैं तो उस केस में जो अल्कोहल बनता है उसके कार्बन के साथ कोई भी ड्यूटेरियम अटैच नहीं होता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन का डायरेक्ट ट्रांसफर एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर होता है। मीन्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस वजह से जो अल्कोहल बनेगा उसके कार्बन के साथ कोई भी ड्यूटेरियम अटैच नहीं होता है। अब बात करते हैं क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन की। तो देखिए, जब कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स एब्सेंट होते हैं तो उसको हम क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम कैनिज़ारो रिएक्शन में दो डिसिमिलर एल्डिहाइड्स यूज करते हैं तो उससे डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर हम A और B दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स यूज करते हैं तो A का भी डिसप्रपोर्शनेशन होगा और B का भी डिसप्रपोर्शनेशन होगा। तो इससे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम एक एल्डिहाइड की जगह फॉर्म एल्डिहाइड का यूज करते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एक तो होगा फॉर्मेट आयन और दूसरा होगा दूसरे एल्डिहाइड का करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब इस रिएक्शन में फॉर्मेट आयन का जो एक्सेसिव फॉर्मेशन है वो क्या होता है, तो इसका रीज़न फॉर्म एल्डिहाइड की हाई रिएक्टिविटी होती है। देखिए, एल्डिहाइड्स की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म एल्डिहाइड होता है। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हाइड्राइड आयन के फॉर्म में रिलीज करने से पहले ही
हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर लेता है। तो इसी वजह से फॉर्मेट आयन का एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है और जो फॉर्म एल्डिहाइड के साथ दूसरा एल्डिहाइड यूज करते हैं वो इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव रहेगा। तो इसी वजह से ये हमेशा अल्कोहल का फॉर्मेशन ही करेगा। देखिए, अगर टर्सरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्म एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो उससे ये अल्कोहल बनेगा और साथ में फॉर्मेट आयन बनेगा। अब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी फॉर्म एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम होती है। तो फॉर्म एल्डिहाइड पहले ही इस हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड कर लेता है और फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन की। तो देखिए, ऐसी कैनिज़ारो रिएक्शन जिसमें सेम या डिफरेंट एल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। और अगर कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एक ही कंपाउंड में होती हैं जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उस केस में हम उस रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहेंगे। देखिए, ये हो गया ग्लाइऑक्सेल। इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं और कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो एक एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो उससे ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।